खुद को शांत रखिए, क्योंकि जीवन जितना दिखाई देता है उससे कहीं अधिक सुंदर है। और यह सुंदरता केवल उन्हीं आंखों को दिखाई देती है जो भागना बंद कर देती हैं और ठहरना सीख जाती हैं। अक्सर मनुष्य जीवन को देखने से पहले ही उसके बारे में निर्णय कर लेता है और यही निर्णय उसके अनुभवों की दीवार बन जाते हैं। फिर वह उसी दीवार के भीतर भटकता रहता है, सोचता है कि दुनिया कठिन है, जीवन संघर्ष है और हर क्षण किसी अदृश्य युद्ध का हिस्सा है। परंतु यदि किसी क्षण तुम रुक जाओ, अपने भीतर उठते विचारों के शोर को थोड़ा सा किनारे रख दो और बस सांसों के शांत आवागमन को देखो, तो अचानक एक नया द्वार खुलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे अस्तित्व बहुत धीरे धीरे तुम्हें कुछ कह रहा हो, जैसे हवा के स्पर्श में कोई मौन संदेश छिपा हो, जैसे आकाश की विशालता तुम्हें याद दिला रही हो कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप भी उतना ही असीम है जितना यह आकाश। जीवन की सुंदरता बाहर नहीं छिपी, वह भीतर की शांति से प्रकट होती है। क्योंकि जब मन शांत होता है तब दृष्टि निर्मल हो जाती है, और जब दृष्टि निर्मल हो जाती है तब वही संसार जो पहले बोझ लगता था अचानक एक रहस्य बन जाता है, एक उत्सव बन जाता है, एक ऐसा गीत बन जाता है जिसे सुनने के लिए केवल एक शांत हृदय की आवश्यकता होती है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने ही मन को अपना मालिक बना लेता है, जबकि मन केवल एक उपकरण है। विचार आते हैं, जाते हैं, बदलते हैं, परंतु हम उन्हें पकड़ लेते हैं और उनसे अपनी पहचान बना लेते हैं। यही पकड़ धीरे धीरे बेचैनी में बदल जाती है। विचारों का स्वभाव नदी की धारा जैसा है, वे रुकते नहीं। पर यदि तुम किनारे पर बैठ जाओ और बस उन्हें बहते हुए देखो, तो धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा कि तुम नदी नहीं हो, तुम वह साक्षी हो जो नदी को बहते हुए देख रहा है। इस समझ के साथ एक गहरी शांति जन्म लेती है, क्योंकि तब तुम्हें हर विचार का पीछा करने की जरूरत नहीं रहती, हर भावना से लड़ने की जरूरत नहीं रहती। जीवन तब एक हल्की हवा की तरह महसूस होने लगता है, जिसमें सब कुछ अपने समय पर घटित हो रहा है। उस क्षण तुम पाते हो कि चिंता केवल भविष्य की कल्पना है और दुख केवल अतीत की स्मृति है। और जब ये दोनों क्षण भर के लिए भी शांत हो जाते हैं, तब वर्तमान एक अद्भुत प्रकाश की तरह खिल उठता है। वर्तमान क्षण में जीना कोई अभ्यास नहीं, बल्कि एक जागृति है। यह तब घटित होता है जब मनुष्य समझ लेता है कि जीवन को पकड़ने की कोशिश ही उसे खो देती है। जितना अधिक हम नियंत्रण करना चाहते हैं, उतना ही अधिक अस्तित्व हाथों से फिसलता जाता है। पर जब पकड़ ढीली हो जाती है, जब हम जीवन को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसा वह है, तब अचानक एक गहरा विश्वास जन्म लेता है। यह विश्वास किसी विचार से नहीं आता, यह अनुभव से आता है। जैसे कोई व्यक्ति पहली बार समुद्र को देखे और उसकी विशालता में खड़ा होकर महसूस करे कि वह भी उसी रहस्य का हिस्सा है। उस क्षण मन छोटा पड़ जाता है और चेतना विशाल हो जाती है। यही वह बिंदु है जहां से शांति की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखाई देने लगता है कि जीवन कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं था। जो भी हुआ वह केवल तुम्हें जगाने के लिए हुआ। कठिन क्षण भी उसी अस्तित्व का हिस्सा थे जिसने तुम्हें मुस्कान के पल दिए। जब यह समझ भीतर उतरती है, तब शिकायत समाप्त होने लगती है और कृतज्ञता जन्म लेने लगती है। कृतज्ञता कोई शब्द नहीं, बल्कि एक अनुभव है। यह तब प्रकट होती है जब तुम्हें दिखाई देता है कि हर सुबह का सूरज बिना किसी शर्त के उगता है, हर रात का आकाश तुम्हें विश्राम देता है, हर सांस तुम्हें जीवन की निरंतर धारा से जोड़ती है। तब तुम्हारा हृदय धीरे धीरे हल्का होने लगता है, जैसे कोई पूरा ना बोझ उतर रहा हो, जैसे किसी लंबे अंधेरे के बाद भीतर प्रकाश फैल रहा हो। जब मनुष्य शांत होता है तब प्रेम अपने आप प्रकट होता है। प्रेम किसी प्रयास से पैदा नहीं होता, प्रयास से केवल अपेक्षाएं पैदा होती हैं। प्रेम तो उस फूल की तरह है जो तब खिलता है जब भीतर की मिट्टी शांत और नम हो जाती है। जिस व्यक्ति ने अपने भीतर मौन को छू लिया है, उसकी आंखों में एक अलग चमक होती है, उसकी उपस्थिति में एक अलग सुकून होता है। वह कुछ विशेष करने की कोशिश नहीं करता, फिर भी उसकी उपस्थिति आसपास के वातावरण को बदल देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शांति संक्रामक होती है। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जल सकता है,
वैसे ही एक शांत हृदय दूसरे हृदय में भी शांति की संभावना जगा देता है। और धीरे धीरे यह समझ गहरी होती जाती है कि जीवन को सुधारने की जरूरत नहीं, उसे समझने की जरूरत है। जब समझ आती है तब परिवर्तन अपने आप होता है। जैसे सूरज उगते ही अंधेरा हट जाता है, वैसे ही जागरूकता आते ही भ्रम समाप्त हो जाते हैं। तब व्यक्ति जीवन को बदलने की दौड़ में नहीं रहता, वह जीवन को देखने की कला सीख जाता है। और यह देखने की कला ही ध्यान है। कोई क्रिया नहीं, कोई संघर्ष नहीं, केवल सजगता। जब यह सजगता हर सांस में उतरने लगती है, तब हर क्षण एक नई शुरुआत बन जाता है, हर अनुभव एक नई सीख बन जाता है और हर दिन एक नया उत्सव बन जाता है। यही वह बिंदु है जहां मनुष्य पहली बार समझता है कि जीवन वास्तव में कितना सुंदर है। यह सुंदरता परिस्थितियों से नहीं आती, यह भीतर की दृष्टि से आती है। जब दृष्टि शांत होती है तब साधारण क्षण भी असाधारण हो जाते हैं। एक पेड़ की छाया, एक पक्षी की आवाज, हवा का हल्का स्पर्श, सब कुछ एक अदृश्य संगीत की तरह महसूस होने लगता है। और तब जीवन कोई समस्या नहीं रह जाता जिसे हल करना हो, वह एक रहस्य बन जाता है जिसे महसूस करना है, जीना है और हर सांस के साथ गहराई से स्वीकार करना है। अगर तुम सच में जीवन की सुंदरता को देखना चाहते हो तो सबसे पहले अपने भीतर के शोर को पहचानो। यह शोर तुम्हारा नहीं है, यह केवल विचारों की आदत है। इसे बदलने की कोशिश मत करो, इसे दबाने की कोशिश मत करो, बस इसे देखो। देखने की यह सरल प्रक्रिया धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलवाएगी। और जिस दिन यह मिलन घटित होगा, उस दिन तुम समझोगे कि शांति कोई लक्ष्य नहीं थी जिसे पाना था, वह तो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। केवल तुम्हारा ध्यान बाहर की दौड़ में उलझा हुआ था। तब जीवन अचानक बहुत सरल हो जाता है। कोई जल्दी नहीं रहती, कोई अनावश्यक तनाव नहीं रहता। हर क्षण अपने आप में पूर्ण लगता है और इसी पूर्णता में वह गहरी मुस्कान जन्म लेती है जिसे कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। यही वह मुस्कान है जो बताती है कि तुमने जीवन के रहस्य को छू लिया है, कि अब तुम संघर्ष के रास्ते से हटकर समझ के रास्ते पर आ गए हो। और इस रास्ते पर हर कदम के साथ एक नई शांति, एक नई रोशनी और एक नई सुंदरता तुम्हारे भीतर उतरती चली जाती है। अब वही प्रवाह आगे बढ़ता है, वही चेतना, वही गहराई, वही ध्यानपूर्ण लय, बिना किसी रुकावट के। कभी शांत बैठकर अपने भीतर देखो और तुम्हें धीरे धीरे यह दिखाई देने लगेगा कि तुम्हारी सारी बेचैनी वास्तव में तुम्हारी नहीं है। वह केवल आदतों की धूल है जो वर्षों से मन पर जमा होती चली गई है। बचपन में जब तुम इस संसार में आए थे तब तुम्हारे भीतर कोई चिंता नहीं थी, कोई भविष्य का बोझ नहीं था, कोई अतीत की स्मृति नहीं थी जो तुम्हें खींचती रहती। तुम केवल वर्तमान की एक खुली खिड़की थे और उसी खुली खिड़की से जीवन की ताजी हवा भीतर आती थी। फिर धीरे धीरे समाज ने तुम्हें सिखाया कि तुम्हें कुछ बनना है, कुछ पाना है, किसी से आगे निकलना है। और उसी दिन से तुम्हारे भीतर एक अदृश्य दौड़ शुरू हो गई। ये दौड़ इतनी सूक्ष्म है कि अधिकांश लोग जीवन भर इसे पहचान ही नहीं पाते और इसी दौड़ में वे ये भूल जाते हैं कि जीवन का असली रस दौड़ में नहीं, ठहराव में है। वह उस क्षण में है जब तुम किसी लक्ष्य की चिंता किए बिना केवल अस्तित्व के साथ बैठे होते हो। जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा के बाद किसी पेड़ की छाया में बैठकर पहली बार गहरी सांस लेता है और महसूस करता है कि जीवन अभी भी उतना ही रहस्यमय और उतना ही सुंदर है जितना कभी था। मन की प्रकृति ही ऐसी है कि वह हमेशा तुम्हें कहीं और ले जाना चाहता है। वह कभी भी तुम्हें वहीं रहने नहीं देता जहां तुम हो, क्योंकि उसकी शक्ति इसी में है कि वह तुम्हें भविष्य के सपनों में उलझाए रखे या अतीत की कहानियों में भटकाए रखे। पर यदि किसी दिन तुम उसके इस खेल को देख लो, केवल देख लो, बिना विरोध किए, बिना भागे, तो अचानक तुम्हारे भीतर एक नई दूरी पैदा होने लगती है। यह दूरी बहुत मौन होती है, बहुत सूक्ष्म होती है, परंतु इसी दूरी में तुम्हें पहली बार पता चलता है कि विचारों का यह प्रवाह तुम्हारे अस्तित्व का केंद्र नहीं है। वह केवल सतह पर उठती लहरों की तरह है, जबकि तुम्हारे भीतर एक गहरा सागर भी है जो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल अडोल है। उस सागर को छूते ही जीवन का अर्थ बदलने लगता है, क्योंकि तब
तुम्हें पता चलता है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, भीतर एक ऐसा स्थान है जिसे कोई छू नहीं सकता, जिसे कोई अशांति विचलित नहीं कर सकती। जब ये अनुभव थोड़ा थोड़ा गहरा होने लगता है, तब तुम्हारी दृष्टि बदलने लगती है। वही दुनिया जो पहले संघर्ष का मैदान लगती थी, अब एक विशाल नाटक की तरह दिखाई देने लगती है। लोग भाग रहे हैं, चिंतित हैं, अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ रहे हैं, और तुम अचानक देखते हो कि यह सब एक खेल है। गंभीरता केवल मन का भ्रम है। जीवन ने कभी भी इतना आबोझ बनने की मांग नहीं की थी जितना मनुष्य ने उसे बना दिया। अस्तित्व तो बहुत हल्का है, बहुत सहज है, जैसे सुबह की ओस घास पर उतरती है, जैसे सूरज बिना किसी घोषणा के उग जाता है। जो व्यक्ति इस सहजता को देख लेता है, उसकी चाल बदल जाती है, उसकी सांसें बदल जाती हैं, उसकी आंखों की भाषा बदल जाती है। वह जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वह उसे बहने देता है, और इसी बहाव में उसे एक ऐसी शांति मिलती है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। कभी तुम्हें लगेगा कि जीवन में बहुत अंधेरा है, कि रास्ते स्पष्ट नहीं हैं, कि परिस्थितियां भारी हो गई हैं। ऐसे क्षणों में मन तुरंत प्रतिक्रिया करना चाहता है, तुरंत समाधान ढूंढना चाहता है। परंतु कभी कभी सबसे गहरा समाधान यही होता है कि तुम कुछ देर के लिए कुछ भी न करो, केवल मौन में बैठ जाओ और उस अंधेरे को भी स्वीकार कर लो। क्योंकि अंधेरा भी अस्तित्व का हिस्सा है, जैसे रात दिन का हिस्सा है। रात के बिना दिन की चमक अधूरी है, और इसी तरह कठिन क्षणों के बिना जीवन की समझ अधूरी है। जब तुम बिना डर के उस अंधेरे को देख पाते हो, तब धीरे धीरे उसमें भी एक अजीब सी सुंदरता दिखाई देने लगती है। वह तुम्हें भीतर ले जाता है, तुम्हें तुम्हारे केंद्र की ओर धकेलता है, और उसी केंद्र में वह दीपक जलता है जिसे कोई परिस्थिति बुझा नहीं सकती। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि जीवन को नियंत्रित करने की तुम्हारी सारी कोशिशें ही तुम्हारी थकान का कारण थीं। तुम हर चीज को अपने अनुसार ढालना चाहते थे, हर परिणाम को अपनी इच्छा के अनुसार देखना चाहते थे, और जब भी वास्तविकता तुम्हारी अपेक्षा से अलग होती थी, तब भीतर संघर्ष पैदा हो जाता था। पर जब तुम यह देख लेते हो कि जीवन तुम्हारी योजनाओं से कहीं बड़ा है, तब एक नई विनम्रता जन्म लेती है। यह विनम्रता हार नहीं है, बल्कि समझ है। यह उस व्यक्ति की शांति है जिसने देख लिया है कि नदी को धक्का देने की आवश्यकता नहीं, वह अपने आप बह रही है। तुम बस उसके साथ चल सकते हो, उसके संगीत को सुन सकते हो, उसकी लहरों में अपना प्रतिबिंब देख सकते हो। और जब यह समझ थोड़ी और गहरी होती है, तब तुम्हारे भीतर प्रेम का एक नया रूप जन्म लेता है। यह प्रेम किसी संबंध तक सीमित नहीं रहता, यह किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहता। यह धीरे धीरे तुम्हारी पूरी दृष्टि बन जाता है। तुम लोगों को उनके व्यवहार से नहीं, उनके अस्तित्व से देखना शुरू करते हो। तब तुम्हें दिखाई देता है कि हर व्यक्ति अपनी ही उलझनों में खोया हुआ है। हर कोई अपने डर और इच्छाओं के साथ जी रहा है। इस समझ के साथ करुणा जन्म लेती है। करुणा का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी पर दया करो, करुणा का अर्थ है कि तुम समझते हो, और समझ के साथ एक मौन सहानुभूति अपने आप बहने लगती है। एक शांत व्यक्ति की उपस्थिति स्वयं एक ध्यान बन जाती है। वह जहां भी जाता है वहां एक अलग वातावरण पैदा होता है। लोग शायद यह समझ न पाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर उन्हें उसके आसपास एक हल्कापन महसूस होता है, जैसे किसी ने कमरे की खिड़की खोल दी हो और ताजी हवा भीतर आ गई हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शांति केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं रहती, वह एक ऊर्जा बन जाती है जो फैलती है, जो दूसरों को भी छूती है। जब तुम भीतर शांत होते हो, तब तुम्हारा हर शब्द, हर कदम, हर दृष्टि उसी शांति का विस्तार बन जाती है। और फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें महसूस होता है कि जीवन को समझने की सारी कोशिशें भी अनावश्यक थीं, क्योंकि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना हो। वह एक रहस्य है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा होकर उसकी गहराई को नापने की कोशिश करे तो वह कभी सफल नहीं होगा, पर यदि वही व्यक्ति चुपचाप समुद्र की लहरों को सुनने लगे, उनके साथ बैठ जाए, तो धीरे धीरे समुद्र का संगीत उसके भीतर उतरने लगेगा। जीवन भी ऐसा ही है। इसे शब्दों से नहीं पकड़ा जा सकता, इसे केवल मौन से छुआ जा सकता है।
और इसी मौन में वह अद्भुत अनुभव जन्म लेता है कि जीवन वास्तव में कितना सुंदर है। यह सुंदरता किसी उपलब्धि में नहीं छिपी, यह किसी भविष्य की सफलता में नहीं छिपी, यह तो अभी इसी क्षण तुम्हारी सांसों के बीच मौजूद है। जब तुम इसे महसूस कर लेते हो तब तुम्हें समझ में आता है कि शांति कहीं बाहर नहीं थी, वह हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। तुम्हें केवल इतना करना था कि अपने भीतर के शोर से थोड़ी दूरी बना लो, तब जीवन एक अलग ही रूप ले लेता है। हर सुबह एक नई शुरुआत बन जाती है, हर शाम एक शांत समापन बन जाती है। तुम देखते हो कि अस्तित्व हर पल तुम्हें कुछ दे रहा है, कभी अनुभव के रूप में, कभी सीख के रूप में, कभी मौन के रूप में। और जब यह समझ पूरी तरह भीतर उतर जाती है तब तुम्हारे भीतर एक गहरी कृतज्ञता जन्म लेती है। यह कृतज्ञता शब्दों से नहीं आती, यह एक ऐसी भावना है जो हर सांस के साथ बहती है, जो हर क्षण को एक उपहार की तरह देखती है। और इसी कृतज्ञता में जीवन का असली उत्सव छिपा हुआ है, क्योंकि जब मनुष्य कृतज्ञ हो जाता है तब उसे किसी और कारण की आवश्यकता नहीं रहती खुश होने के लिए। तब वह जान लेता है कि जीवन स्वयं एक चमत्कार है, एक ऐसा चमत्कार जो हर क्षण घटित हो रहा है। बस देखने वाली आंख चाहिए, महसूस करने वाला हृदय चाहिए, और वह मौन चाहिए जिसमें अस्तित्व की धड़कन साफ साफ सुनी जा सके। और फिर धीरे धीरे जैसे किसी शांत झील के ऊपर से धुंध हटती है और नीचे का स्वच्छ जल दिखाई देने लगता है, वैसे ही जब मन की बेचैनी थोड़ी कम होने लगती है तो जीवन की वास्तविकता भी स्पष्ट होने लगती है। तब मनुष्य पहली बार देखता है कि वह जितना सोचता था उतना टूटा हुआ नहीं है, उतना बिखरा हुआ नहीं है। वह तो केवल भूल गया था कि उसका असली घर भीतर है। वर्षों से वह बाहर भटकता रहा, कभी उपलब्धियों में सुख खोजता रहा, कभी संबंधों में, कभी भविष्य की कल्पनाओं में, परंतु हर बार कुछ पाने के बाद भी भीतर एक हल्की सी खाली जगह बनी रहती थी, जैसे कोई गीत अधूरा रह गया हो। यह खालीपन कोई समस्या नहीं था, बल्कि एक संकेत था, एक मौन निमंत्रण कि अब भीतर लौटने का समय आ गया है। पर मनुष्य अक्सर उस संकेत को समझ नहीं पाता और वह उसी खालीपन को भरने के लिए और अधिक चीजें इकट्ठा करने लगता है। लेकिन जितना अधिक वह इकट्ठा करता है उतना ही स्पष्ट हो जाता है कि बाहरी वस्तुएं उस आंतरिक रिक्तता को नहीं भर सकती। तब किसी दिन किसी शांत क्षण में जब सारी दौड़ थोड़ी थम जाती है, एक नई समझ जन्म लेती है कि शायद खोज का दिशा ही उलटी थी, शायद जो चाहिए था वह हमेशा से भीतर मौजूद था। भीतर की यह यात्रा बहुत सूक्ष्म होती है, क्योंकि इसमें कोई कदम दिखाई नहीं देता, कोई रास्ता नक्शे पर नहीं बनता। यह यात्रा धीरे धीरे घटती है, जैसे सुबह का उजाला रात को बिना शोर किए पीछे धकेल देता है। जब तुम अपने भीतर उतरना शुरू करते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने ही विचारों का शोर सुनाई देता है। ऐसा लगता है जैसे भीतर एक भीड़ चल रही हो, हर विचार अपनी दिशा में खींच रहा हो, हर स्मृति तुम्हें अतीत की ओर ले जाना चाहती हो, हर कल्पना भविष्य का कोई चित्र बना रही हो। इस भीड़ को देखकर बहुत लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि भीतर तो अराजकता है, शांति तो कहीं नहीं है। पर यदि तुम थोड़ा धैर्य रखो और केवल देखते रहो तो धीरे धीरे एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पर तुम उनसे थोड़ा दूर खड़े हो जाते हो। यह दूरी बहुत मूल्यवान है, क्योंकि इसी दूरी में तुम्हें पहली बार यह अनुभव होता है कि तुम विच आर नहीं हो, तुम वह साक्षी हो जो उन्हें देख रहा है। और जिस क्षण यह अनुभव स्पष्ट हो जाता है उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब विचारों का आना जाना तुम्हें उतना परेशान नहीं करता, क्योंकि तुम जानते हो कि वे केवल बादलों की तरह हैं जो आकाश से गुजरते हैं। आकाश कभी भी बादलों से बंधा नहीं रहता, वह हमेशा विशाल और खुला रहता है। इसी तरह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप भी विशाल है, खुला है, असीम है। पर जब तक तुम स्वयं को विचारों के साथ जोड़कर देखते हो तब तक तुम्हें लगता है कि तुम सीमित हो, बंधे हुए हो। जैसे ही यह पहचान टूटती है भीतर एक अजीब सी हल्कापन महसूस होता है, जैसे किसी ने लंबे समय से कंधों पर रखा भारी बोझ अचानक उतार दिया हो। यह हल्कापन ही शांति का प्रारंभ है।
शांति कोई उपलब्धि नहीं है जिसे कठिन प्रयासों से हासिल किया जाए। वह तो तब प्रकट होती है जब अनावश्यक बोझ उतर जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति लंबी यात्रा के बाद अपना सामान नीचे रख देता है और अचानक उसे महसूस होता है कि शरीर कितना हल्का हो गया है। मन के बोझ भी ऐसे ही होते हैं। अपेक्षाएं, भय, तुलना, प्रतिस्पर्धा, पछतावा, चिंता, ये सब धीरे धीरे मनुष्य के भीतर जमा होते जाते हैं और वह इन्हें अपना स्वभाव समझने लगता है। पर जैसे ही वह इन्हें देखना शुरू करता है, समझना शुरू करता है, वैसे ही इनमें से कई बोझ अपने आप गिरने लगते हैं। समझ एक ऐसी अग्नि है जिसमें भ्रम जल जाते हैं। जब भ्रम धीरे धीरे कम होने लगते हैं तब जीवन के प्रति दृष्टि भी बदल जाती है। पहले जो चीजें बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। पहले जो समस्याएं बहुत बड़ी दिखाई देती थीं, वे अब थोड़ी छोटी लगने लगती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में चुनौतियां समाप्त हो जाती हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा केंद्र इतना शांत हो जाता है कि चुनौतियां भी तुम्हें उतना हिला नहीं पाती। तुम उन्हें उसी तरह देखते हो जैसे कोई पर्वतारोही रास्ते में आने वाली चट्टानों को देखता है। वे रास्ते का हिस्सा हैं, पर वे यात्रा को रोक नहीं सकती। और इसी समझ के साथ जीवन में एक नई सहजता आने लगती है। तुम चीजों को मजबूर करने की कोशिश नहीं करते, तुम उन्हें होने देते हो। यह होने देना बहुत गहरा अनुभव है, क्योंकि इसमें भरोसा छिपा होता है। भरोसा इस बात का कि अस्तित्व अपनी लय में चल रहा है और उस लय में तुम्हारा भी एक स्थान है। जब यह भरोसा भीतर उतर जाता है तब चिंता धीरे धीरे कम होने लगती है। भविष्य को लेकर जो डर था वह ढीला पड़ने लगता है। तुम देखते हो कि हर दिन अपने साथ जो कुछ भी लाता है उसमें भी कोई ना कोई सीख छिपी होती है, कोई ना कोई संकेत होता है। धीरे धीरे यह भी समझ में आने लगता है कि जीवन केवल गंभीरता का नाम नहीं है। हम इतने गंभीर होकर जीते हैं कि हंसना भूल जाते हैं, हल्के होना भूल जाते हैं। पर अस्तित्व को देखो, पक्षी गाते हैं, हवा खेलती है, बादल बिना किसी उद्देश्य के आकाश में तैरते रहते हैं। प्रकृति में कहीं भी वह भारीपन नहीं है जो मनुष्य अपने भीतर ढोता रहता है। जब तुम सच में शांत होने लगते हो तो तुम्हारे भीतर भी वही सहजता लौटने लगती है। तुम छोटी छोटी बातों में भी आनंद महसूस करने लगते हो। सुबह की पहली किरण में, किसी बच्चे की हंसी में, किसी पेड़ की छाया में। ये आनंद किसी कारण से नहीं आता, यह केवल इसलिए आता है क्योंकि तुम्हारा हृदय खुलने लगा है। और जब हृदय खुलता है तब प्रेम भी एक नई गहराई के साथ प्रकट होता है। यह प्रेम किसी शर्त पर आधारित नहीं होता, यह किसी अपेक्षा से नहीं जुड़ा होता। यह बस एक स्वाभाविक प्रवाह बन जाता है। जैसे नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानों की ओर बहती है, वैसे ही प्रेम भी तुम्हारे भीतर से बहने लगता है। तुम लोगों इनको बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम उन्हें समझने लगते हो। समझ के साथ स्वीकृति आती है और स्वीकृति के साथ एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होने लगता है कि जीवन वास्तव में एक निरंतर ध्यान है। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने में नहीं है। ध्यान तो हर उस क्षण में है जब तुम पूरी जागरूकता के साथ जी रहे हो, जब तुम चलते हो और अपने कदमों को महसूस करते हो, जब तुम सांस लेते हो और उसकी लय को सुनते हो, जब तुम किसी को देखते हो और पूरी उपस्थिति के साथ देखते हो, वही ध्यान है। ऐसे क्षणों में समय जैसे धीमा पड़ जाता है और तुम्हें लगता है कि जीवन अपने सबसे सुंदर रूप में प्रकट हो रहा है। और इस पूरी यात्रा के दौरान धीरे धीरे एक गहरी समझ जन्म लेती है कि जीवन को जीतने की आवश्यकता नहीं है, उसे महसूस करने की आवश्यकता है। जितना अधिक तुम इसे महसूस करते हो उतना ही अधिक यह तुम्हें अपने रहस्य दिखाता है। और तब तुम्हें पता चलता है कि यह संसार केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, यह चेतना की एक विशाल धारा है जिसमें हर व्यक्ति, हर पेड़, हर तारा एक ही मौन संगीत का हिस्सा है। जब यह अनुभव भीतर उतरता है तब तुम्हारा मन बहुत शांत हो जाता है और उस शांति में तुम्हें साफ साफ दिखाई देता है कि जीवन सच में कितना सुंदर है। यह सुंदरता किसी उपलब्धि की प्रतीक्षा नहीं करती, यह अभी इसी क्षण हर सांस के साथ मौजूद है। बस देखने की आंख चाहिए, महसूस करने का साहस चाहिए और इतना सा धैर्य कि तुम थोड़ी देर के लिए रुक सको
और अस्तित्व की इस अद्भुत धड़कन को सुन सको। और फिर एक क्षण ऐसा आता है जब भीतर की यात्रा इतनी गहरी हो जाती है कि शब्द धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगते हैं। जैसे कोई व्यक्ति लंबे समय तक नदी के किनारे बैठकर उसकी धारा को देखता रहे और अचानक उसे यह अनुभव हो कि वह केवल नदी को नहीं देख रहा बल्कि स्वयं भी उसी प्रवाह का हिस्सा है। उसी तरह जब चेतना थोड़ी और शांत हो जाती है तब मनुष्य को यह दिखाई देने लगता है कि जीवन कोई अलग घटना नहीं है जो बाहर घट रही हो, वह स्वयं उसी धड़कन का हिस्सा है जो पूरे अस्तित्व में धड़क रही है। तब देखने वाला और देखा जाने वाला धीरे धीरे एक होने लगते हैं। यह अनुभव बहुत सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म कि इसे पकड़ने की कोशिश करते ही यह हाथों से फिसल जाता है। लेकिन यदि कोई इसे केवल महसूस करे बिना पकड़ने की इच्छा के तो यह धीरे धीरे भीतर फैलने लगता है। जैसे किसी कमरे में दीपक जलते ही प्रकाश हर कोने में फैल जाता है। मनुष्य का मन हमेशा उत्तर खोजता रहा है। उसे हर प्रश्न का समाधान चाहिए, हर रहस्य का स्पष्टीकरण चाहिए। पर जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयां कभी भी उत्तरों में नहीं मिलती। वे उस मौन में प्रकट होती हैं जहां प्रश्न ही समाप्त हो जाते हैं। जब तुम बहुत देर तक किसी प्रश्न को लेकर चलते हो और फिर अचानक किसी दिन उसे छोड़ देते हो तो एक अजीब सा हल्कापन महसूस होता है, जैसे किसी ने भीतर से एक गांठ खोल दी हो। उसी हल्केपन में कभी कभी एक झलक मिलती है उस मौन की जिसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाता है पर कुछ भी कहा नहीं जाता। ये मौन खाली नहीं है, ये जीवंत है, स्पंदित है, जैसे पूरे अस्तित्व की ऊर्जा उसी में नृत्य कर रही हो। धीरे धीरे जब यह अनुभव गहरा होता है तब मनुष्य देखता है कि जीवन के साथ उसका संबंध बदल गया है। पहले वह जीवन को समझना चाहता था, अब वह उसे महसूस करना चाहता है। पहले वह हर चीज को शब्दों में बांधना चाहता था, अब वह अनुभव को वैसे ही रहने देता है जैसा वह है। यह परिवर्तन बहुत गहरा होता है क्योंकि इसी के साथ जीवन का बोझ भी उतरने लगता है। जो व्यक्ति हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है वह हमेशा थका हुआ रहता है, लेकिन जो व्यक्ति जीवन की धारा के साथ चलना सीख लेता है वह अचानक हल्का हो जाता है, जैसे हवा में उड़ता हुआ पत्ता जिसे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं होती। तुम यदि सच में देखो तो पाओगे कि अस्तित्व ने कभी भी तुम्हें भारी होने के लिए नहीं कहा था। यह गंभीरता, यह तनाव, यह निरंतर चिंता, यह सब धीरे धीरे मनुष्य ने स्वयं ही अपने भीतर बना लिया। अस्तित्व तो एक खेल की तरह है, एक उत्सव की तरह है। देखो सुबह का सूरज कितनी सहजता से उगता है किसी प्रयास के बिना। पक्षी कितनी सहजता से गाते हैं बिना किसी कारण के। हवा पेड़ों के बीच से गुजरती है और पत्ते हल्के हल्के हिलते रहते हैं जैसे वे भी किसी अदृश्य संगीत पर झूम रहे हों। इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी वह भारीपन नहीं है जो मनुष्य अपने भीतर ढोता रहता है। और जैसे ही मनुष्य इसे देख लेता है वैसे ही उसके भीतर भी एक नई सहजता जन्म लेने लगती है। यह सहजता ही शांति का असली स्वरूप है। यह किसी अभ्यास से पैदा नहीं होती, यह तब प्रकट होती है जब तुम अपने भीतर की अनावश्यक जटिलताओं को पहचान लेते हो। जैसे कोई व्यक्ति अपने कमरे से पुराने बेकार सामान को निकाल दे और अचानक उसे महसूस हो कि जगह कितनी खुली हो गई है। मन के भीतर भी बहुत सारी चीजें केवल आदत के कारण बनी रहती हैं, पुराने डर, पुराने विचार, पुरानी मान्यताएं। जब जागरूकता की रोशनी उन पर पड़ती है तो वे धीरे धीरे अपना महत्व खोने लगते हैं। तब भीतर एक खाली जगह बनती है और उसी खाली जगह में शांति उतरती है और इस शांति के साथ जीवन का एक नया आयाम खुलने लगता है। अब तुम चीजों को केवल सतह से नहीं देखते, तुम उनके भीतर की गहराई को भी महसूस करने लगते हो। किसी पेड़ को देखते हो तो केवल उसकी शाखाएं और पत्ते नहीं देखते बल्कि उसकी मौन उपस्थिति को भी महसूस करते हो। किसी व्यक्ति को देखते हो तो केवल उसके शब्द नहीं सुनते बल्कि उसके भीतर की अनकही भावनाओं को भी समझने लगते हो। यह समझ किसी प्रयास से नहीं आती,
ये तब आती है जब तुम्हारा मन इतना शांत हो जाता है कि वह चीजों को बिना विकृत किए देख सकता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होने लगता है कि जीवन का असली सौंदर्य उसकी सादगी में छिपा है। हम अक्सर बड़ी बड़ी घटनाओं की प्रतीक्षा करते हैं, किसी विशेष उपलब्धि की, किसी बड़े परिवर्तन की, पर जीवन के सबसे गहरे क्षण अक्सर बहुत साधारण होते हैं। एक शांत सुबह, एक हल्की हवा, किसी प्रिय आवाज का सुनाई देना, या केवल कुछ देर तक चुपचाप बैठकर सांसों को महसूस करना। जब मन शांत होता है तो यही साधारण क्षण भी असाधारण बन जाते हैं, और इसी बिंदु पर एक गहरी कृतज्ञता जन्म लेती है। यह कृतज्ञता किसी कारण से नहीं होती, यह केवल इसलिए होती है क्योंकि तुम देख पाते हो कि जीवन स्वयं एक उपहार है। हर सांस, हर धड़कन, हर क्षण, सब कुछ एक अनमोल अवसर है अनुभव करने का, जीने का, महसूस करने का। जब यह समझ भीतर उतर जाती है तब शिकायत धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। जो कुछ भी है वही पर्याप्त लगने लगता है। और जब मनुष्य इस अवस्था में पहुंचता है तब उसके भीतर एक बहुत गहरा मौन जन्म लेता है। यह मौन शब्दों से परे है। यह ऐसा मौन है जिसमें कोई तनाव नहीं, कोई डर नहीं, कोई अधूरापन नहीं। इस मौन में बैठकर यदि तुम जीवन को देखो तो तुम्हें साफ साफ दिखाई देगा कि सब कुछ ठीक है। अस्तित्व अपनी पूर्णता में चल रहा है और तुम भी उसी पूर्णता का हिस्सा हो। तब जीवन अचानक बहुत सुंदर लगने लगता है, बिना किसी विशेष कारण के, बिना किसी उपलब्धि के, केवल इसलिए कि तुम उसे वैसे ही देख पा रहे हो जैसा वह है। और जब यह देखने की कला आ जाती है तब शांति कोई लक्ष्य नहीं रह जाती, वह तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। और इसी स्वभाव में वह अंतिम समझ जन्म लेती है कि जीवन को शांत मन से देखो, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी उसकी वास्तविक सुंदरता दिखाई देती है। जब भीतर कोई शोर नहीं रहता तब अस्तित्व की हल्की सी धड़कन भी सुनाई देने लगती है। और उस धड़कन को सुनते हुए एक दिन तुम अचानक महसूस करोगे कि तुम कभी भी अलग नहीं थे, तुम हमेशा से इसी विशाल रहस्य का हिस्सा थे। तब न कोई जल्दी रह जाती है, न कोई भय, न कोई अधूरी खोज, केवल एक गहरी शांति रह जाती है। और उस शांति में जीवन एक अद्भुत फूल की तरह खिलता हुआ दिखाई देता है।